यूपी की अगर स्पेशली बात करें तो यूपी में योगी फैक्टर भी था, मोदी फैक्टर भी था, और कई सारे जो मतलब जितने सभी लोगों की ड्यूटी, कैंपेनिंग, स्टार कैंपेनिंग, सबकी ड्यूटी लगा रखी थी। लेकिन एक जो चीज़ थी जो बड़ी कॉमन थी वो ये कि बेरोज़गारी, महंगाई और पेपर लीक, महिला सुरक्षा, और जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी लोकल एमपी की, ये एकदम ओवर शैडो कर गई। जो पूरा जो ऑर्बिट था स्टार कैंपेनर्स का, उसको वो ओवर शैडो कर गई। और यही रीज़न है कि जो इतने जो मिनिस्टर्स भी रहे हैं, कई बड़े सीनियर लीडर्स भी रहे हैं, वो सारे इतने ज़्यादा दिक्कत में हैं रुझानों के हिसाब से। योगेश जी, लाइक यू सेड बिफोर और एज वी वर डिस्कसिंग कि कैंडिडेट पर चर्चा नहीं हुई, कैंडिडेट की बात नहीं हो रही थी, और कैंडिडेट को देखकर नहीं प्रचार प्रसार चल रहा था, मोदी योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। देखिए, कैंडिडेट एकदम पोस्टर में भी पीछे चला गया ना। आप इलेक्शन के बैरोमीटर पोस्टर होता है, पोस्टर में यू हैव योगी जी एंड पीएम। जो कैंडिडेट है वो तो एकदम ओवर शैडो हो गया। वो तो कैंडिडेट से खुद ही कह रहे थे आप मोदी जी को जिता रहे हैं, प्रोसेस में वो तो जीत ही रहे थे, लेकिन आपने पूरा चुनाव जो था वो तो एकदम कैंडिडेट को आपने माइनस कर दिया ना। जबकि कैंडिडेट के जो काम नहीं करे पिछले 5 साल में, जनता तो उसे याद रख रही है वोट करते वक्त कि हाँ ये काम नहीं करा था, इसको बताएंगे इस बार हम। तो ये जो एक जो खुन्नस थी, जो बड़े लोकल लेवल में, बड़े माइक्रो लेवल में, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यूपी में कम से कम। उत्तराखंड में जहां तक बात है, उत्तराखंड में सीन बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीट बीजेपी के बाद चली गई हैं ऑलमोस्ट। रुझान आप देखिए तो सभी जगह 5 सीटों में कैंडिडेट जो हैं बीजेपी के, दे आर फार अहेड देन कांग्रेस, जो कि मेन यहाँ अपोजिशन पार्टी है। लेकिन जो बात हो रही है यूपी की, यूपी में जो ये एक फैक्टर रहा जो एंटी इनकम्बेंसी का, ये इट हैज वर्क वेरी बिग वे मेरे ख्याल से। ठीक है योगेश जी। और इस बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं आलोक वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, और मनमोहन भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक वर्मा जी, आपसे सीधा सवाल, क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या ये सिर्फ किसको टिकट दिया गया, कैंडिडेचर का सही चुनाव, कैसे आकलन कर रहे हैं? क्योंकि अब देखिए 3 बज चुके हैं और बहुत ज्यादा वास्तविकता बदलेगी कि कम से कम 30 सीटों का उलटफेर हो जाए, ऐसा अभी तक तो इतिहास में नहीं देखा गया। आमतौर पर तस्वीर 12 बजे फिक्स हो जाती है, उसके आसपास ही सब घूमता है, लेकिन 3 बजे हम बात कर रहे हैं। और यूपी में आप देखिए 36 और 43, INDIA 43 पर आगे है और आप लोग 36 सीटों पर आगे हैं। बनाने जा रहे हैं और तीसरी बार मोदी जी देश की तस्वीर बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल जो आगे हमारे सामने आएंगे, निश्चित रूप से बहुत खास समय होगा और हमें देश की तस्वीर बदलनी है। और पूरे देश ने हमको एक बार दोबारा मौका दिया है। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पहली बार। दूसरी बात, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, निश्चित रूप से जो इलेक्शन हुआ, जो दिख रहा है शुरुआती दौर में जात जमात में बांटने की कोशिश हुई, और जो संविधान हाथ में लेकर के जो एक विजन बनाया गया कि बीजेपी अगर बहुमत में आएगी, शानदार बहुमत में आएगी, तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण बदल देगी। और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई शक नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसा दोनों स्टेट ऐसे स्टेट हैं जो आरक्षण के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। शायद हम अपनी बात बहुत करीने से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, विपक्षी जो है अपनी बात सही करीने से पहुंचा पाए। सीधी सी बात है कि किसी लेकिन आलोक जी, क्या सिर्फ आरक्षण के मुद्दे को आप देख रहे हैं? विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाया, यहाँ अग्निवीर का भी जिक्र हुआ, नकल, पेपर लीक, उस तरह के मुद्दे भी उठाए गए। और अहम सवाल यहाँ पर इसको लेकर भी है कि किसको चुनाव लड़वाया गया, क्या सही कैंडिडेट्स को टिकट मिला था? क्योंकि आप देखिए स्मृति ईरानी अभी तक पीछे चल रही हैं, 70,000 से, थोड़ी देर पहले की अपडेट है, 70,000 के मार्जिन से वो पीछे हैं, और KL शर्मा आगे हैं। KL शर्मा, जिनको शायद बहुत लोग नहीं जानते या पहचानते होंगे देश स्तर पे, लेकिन वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके सामने वो हैं। उनका कैंडिडेचर था, वो लगातार अपनी लीड बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ आप उठा करके देखिए कि किस तरह जो बड़े चेहरे थे, सरकार से जुड़े हुए मंत्री थे, जिनकी साख पूरी तरह दांव पर लगी, क्या वो भी कोई करिश्मा कर पाए? ऐसे लोग, इकरा हसन, जिनको पहले कोई नहीं पहचानता था, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया, और अब देखिए वो अच्छे खासे 73,000 से ज्यादा लीड कर रही हैं। तो क्या इस पर कैंडिडेचर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि किसको टिकट दिया गया, जनता ने उसे किस तरह से लिया? मुद्दे तो अहम है ही, लेकिन कौन चुनाव लड़ रहा है, इसको लेकर भी क्या एक राय थी? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो छूट गई होंगी। जहां तक स्मृति ईरानी का सवाल है,
वो लगातार अमेठी में बनी रही। पिछले 5 सालों में उन्होंने इलेक्शन जीता, तकरीबन और ताजा अपडेट है 1 लाख से ज्यादा वोटों से फिलहाल पीछे है। मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले का आंकड़ा है, और लेटेस्ट हम चला रहे हैं अभी, वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे है। नहीं, फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो मुझे लगता है कि बहुमत में डालने के लोगों को कोशिश की गई, बीजेपी आएगी, बहुमत से आएगी, 400 से पार करेगी तो संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी तो आरक्षण बदल देगी, तो इस तरीके की बातें जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाई गई। तो शायद हमारे पीछे रह जाने की वजह ये भी थी, और यही सबसे पहली वजह है। दूसरी बात, जो आप प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ प्रत्याशी हमारे कमजोर रहे हों, थोड़ी सी उनके प्रति इलाके अपने इलाके में थोड़ी सी नाराजगी रही हो, इसलिए समीक्षा का सवाल है। जब पूरा नतीजा निकल आएगा, आत्मचिंतन जरूर करेगा।